नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सफल टेक्निकल क्लासेस में। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अपना टॉपिक चल रहा था अर्थिंग और अर्थिंग में अपन बात कर रहे थे, अर्थिंग के टाइप्स चल रहे थे, टाइप्स ऑफ अर्थिंग चल रहा था, टाइप्स ऑफ अर्थिंग। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें मैंने आपको बताया था कि अर्थिंग 3 टाइप्स होते हैं, इसके 3 टाइप्स होती है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। एक होता है आपका प्लेट अर्थिंग। कौन सी अर्थिंग? प्लेट अर्थिंग। एक होता है पाइप अर्थिंग। एक होता है मेरे प्यारे दोस्तों छड़ अर्थिंग, जिसे हम रॉड अर्थिंग भी कहते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, प्लेट अर्थिंग के बारे में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दे चुका था। प्लेट अर्थिंग के बारे में आपने कंप्लीटली जितने भी कॉन्सेप्ट थे उनको हमने वन बाय वन करके समझा, सीखा। आज हमारा नेक्स्ट, बाकी ये कम कॉन्सेप्ट है, इसके अंतर्गत थोड़ा है पाइप अर्थिंग और छड़ अर्थिंग, इनके बारे में हमें कंप्लीट नॉलेज लेनी है। तो आज अगली अपनी हेडिंग डालिएगा पाइप अर्थिंग। कौन सी अर्थिंग मेरे प्यारे दोस्तों? पाइप अर्थिंग। हेडिंग डालिए पाइप अर्थिंग, पाइप अर्थिंग। और देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस पाइप अर्थिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट है, अर्थात इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंतर्गत, उन सब के बारे में आज हम जिक्र करेंगे पाइप अर्थिंग। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि पाइप अर्थिंग होती क्या है, किसे कहते हैं पाइप अर्थिंग, रियलिटी में वास्तविकता पाइप अर्थिंग किसे कहते हैं। तो देखिए, किसी चालक तार या उपकरण के धात्विक भाग को, कैसे भाग को प्यारे दोस्तों? धात्विक भाग को जमीन में गाड़े गए, जमीन में गाड़े गए पाइप से, किससे? पाइप से संयोजित करना ही पाइप अर्थिंग कहलाती है। पाइप अर्थिंग कहलाती है। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कोई चालक तार या उपकरण के धात्विक भाग को, जैसा कि आपका कोई चालक तार या कोई उपकरण है, मान लीजिए ये आपका एक उपकरण है छोटा सा, ये कोई मोटर है, मान लीजिए सपोज आपकी एक उपकरण है और या डीसी मोटर या जनरेटर है, ठीक है। इसके किसी धातु भाग को, जैसे कि कोई बॉडी पर नट बोल्ट लगा हुआ है, इसका एक धातु भाग ले लिया, इस धातु भाग को मैंने एक तार यहां से यहां तक कनेक्ट कर दिया, ये तार लगा दिया। इस तार को हम बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों अर्थ तार। और ये आपकी कोई मशीन है, उपकरण है, ठीक है। अब जमीन में, ये आपकी कोई जमीन है, अर्थ है, मान लीजिए पृथ्वी है, ये अर्थ है। इसमें मैंने कोई एक पाइप आपका गाड़ रखा है, ध्यान से समझना, मैंने इसमें कोई एक पाइप गाड़ रखा है, ये पाइप गाड़ दिया, जमीन के अंदर गड़ा हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों। ये पाइप चारों तरफ से जमीन के अंदर गड़ा हुआ है, आपको ध्यान रखना है, ये पाइप जमीन के अंदर गड़ा हुआ है। इस तार की सहायता से मैंने क्या किया, यहाँ पर कोई नट बोल्ट एक छिद्र है और इस तार को मैंने इससे कनेक्ट कर दिया। ये क्या है? आपका पाइप है। ये क्या है? आपका पाइप है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्तों। जब हम इस मशीन पर कोई वर्क करेंगे, इस मशीन पर जब हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे, कार्य करेंगे, इसमें विद्युत सप्लाई आ रही होगी, तो उस समय किसी भी प्रकार से कोई वैद्युतिक दोष पैदा होने के कारण इसमें जो लगने वाला विद्युत का झटका है, जिससे हमें हमारे शरीर को कोई हानि होगी, उससे बचने के लिए पर्टिकुलर मेन रूप से अर्थिंग की जाती है प्यारे दोस्तों। तो वो कंप्लीट जो झटका है विद्युत का, हमें बहुत अधिक घातक झटका नहीं लगेगा और वह अचानक जो वोल्टेज करंट का मान बढ़ेगा, वह इस अर्थ तार की सहायता से इस पृथ्वी पर, ये क्या है आपकी सपोज पृथ्वी है, इस पृथ्वी में गाड़े गए कौन? इस पाइप, ये पाइप है, इस पाइप की जमीन के अंदर हमने पाइप को गाड़ रखा है, इसको हमने एक अर्थ तार, ये तार की सहायता से हमने इसको जोड़ दिया,
तो कंप्लीट इसमें अधिक मान की जो सप्लाई आएगी, जो हमें झटका देगी, वो इस तार की सहायता से पृथ्वी के अंदर चली जाती है और पृथ्वी का विभव का मान 0 होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमें इससे होने वाले विद्युत के झटके से होने वाले हमारे खतरा से हमें बच सकते हैं। तो मैंने क्या कहा, किसी चालक तार, तो ये चालक तार हो गया, किसी चालक तार या उपकरण के, ये उपकरण है, उसके धातु भाग को, ये उसका धातु का भाग ले लिया मैंने, एक नट बोल्ट ले लिया, जमीन में गाड़े गया पाइप, ये पाइप रहा, उससे क्या करना, संयोजित करना, ये आप तार की सहायता से कर रहा हूं, उसको संयोजित करना, क्या कहलाएगा, पाइप अर्थिंग कहलाएगा। तो कहां से आपको समझ में आ गया होगा। अभी पाइप अर्थिंग के कॉन्सेप्ट कंप्लीट, जितने भी इसके फैक्ट है, ज्यादा फैक्ट नहीं है, वो नॉर्मल है, उनके बारे में हम 1 बाय 1 करके समझते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको पाइप अर्थिंग की डेफिनेशन समझ में आई होगी कि किसी चालक तार या उपकरण के धातु भाग को जमीन में गाड़े गए पाइप से संयोजित करना पाइप अर्थिंग कहलाता है। नेक्स्ट बिंदु, और क्या फैक्ट बनते हैं भाई पाइप अर्थिंग में, ध्यान रखना, इस अर्थिंग में, कौन सी अर्थिंग में, पाइप अर्थिंग में, पाइप जीआई धातु का, बहुत मोस्टली है, जीआई धातु या कास्ट आयरन का बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है। प्यारे दोस्तों, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट। पाइप किसका बना होता है, जीआई धातु का या कास्ट आयरन का बना होता है। नेक्स्ट बिंदु, जीआई का पूर्ण रूप क्या होता है, आपसे पूछा जाए, बहुत बार पूछा है, पहले भी बता चुका हूं मैं कई बार, गैल्वेनाइज्ड, गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है। इसकी संपूर्ण व्याख्या पिछली क्लास में कर चुका हूं कि गैल्वेनाइज्ड क्या होता है, जीआई का पूर्ण रूप क्या होगा, गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है। फिर नेक्स्ट बिंदु, जो ये पाइप अर्थिंग है मेरे प्यारे दोस्तों, इस अर्थिंग में, कौन सी अर्थिंग में, पाइप अर्थिंग में, इस अर्थिंग में पाइप का साइज, किसका, पाइप का व्यास, व्यास कहूं, व्यास का तात्पर्य है उस पाइप की किससे है, मोटाई से, वो लगभग कितना रखा जाता है, लगभग पाइप के व्यास लगभग 30 mm से, mm में होगा 75 mm तक होता है, 75 mm तक होता है। क्लियर हो गया। व्यास, व्यास का मतलब मोटा, जैसे ये पाइप है मान लीजिए आपका, तो इसकी मोटाई कितनी है, जैसा मेरा ये पाइप है सपोज, तो इसका व्यास कम है, इसका व्यास ज्यादा है, अतः इसकी मोटाई ज्यादा है। नेक्स्ट, इस अर्थिंग में, कौन सी अर्थिंग में, पाइप अर्थिंग में, इस अर्थिंग में पाइप की लंबाई, अब हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो जमीन में पाइप गाड़ रहे हैं, पाइप अर्थिंग हम कर रहे हैं, तो वो पाइप कितना लंबा लेना है, उसकी साइज क्या रखी जाए, तो ध्यान रखना, पाइप अर्थिंग में पाइप की लंबाई 2.5 मीटर से लगभग कितनी, 2.5 मीटर से 3 मीटर तक रखी जाती है, 3 मीटर तक रखी जाती है, याद रखना है, अच्छा बन सकते हैं, रखी जाती है। क्लियर हुआ मेरे प्यारे दोस्तों यहां तक पॉइंट। एक नेक्स्ट बिंदु और पाइप अर्थिंग से रिलेटेड, ये जो पाइप अर्थिंग है, इसमें लगभग पाइप की लंबाई हम कितनी रख रहे हैं, 2.5 मीटर से 3 मीटर तक रखी जाती है। एक में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये जो पाइप अर्थिंग है, यानी इस अर्थिंग में, कौन सी अर्थिंग में, पाइप अर्थिंग में, अर्थिंग में पाइप को, किसको, पाइप को ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब वर्टिकल, खड़ी अवस्था में, वो ऊर्ध्वाधर स्थिति में या अवस्था में, ऊर्ध्वाधर अवस्था में रखते हैं, अवस्था में रखते हैं। क्या मेरे प्यारे दोस्तों ये आपको समझ में आया। एक बार मैं रिपीट करता हूं कि पाइप अर्थिंग हमारा चैप्टर चल रहा है, अर्थिंग का सेकंड टाइप है, अर्थिंग का कौन सा टाइप है, सेकंड टाइप है। फर्स्ट टाइप प्लेट अर्थिंग के बारे में हम कंप्लीट जानकारी ले चुके हैं। किसी चालक तार या उपकरण के धातु भाग को जमीन में गाड़े गए पाइप से संयोजित करना क्या कहलाएगा, पाइप अर्थिंग कहलाती है। इस अर्थिंग में पाइप किसका बना होता है, जीआई का या कास्ट आयरन का बना होता है। जीआई का पूर्ण रूप क्या होता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है। इस अर्थिंग में पाइप का व्यास पूछे अर्थात मोटाई पूछे तो कितनी होती है, 30 mm से 75 mm तक होती है। इस अर्थिंग में ध्यान रखना, इस अर्थिंग में पाइप की जो लंबाई है वो 2.5 मीटर से 3 मीटर तक रखी जाती है, अर्थात 2.5 से 3 मीटर।
इस अर्थिंग में पाइप को ऊर्ध्वाधर स्थिति में अर्थात वर्टिकल खड़ी अवस्था में इस कंडीशन से रखा जाता है। क्या मेरे प्यारे दोस्तों पाइप अर्थिंग के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए? आज चलिए फिर अपन का नेक्स्ट चैप्टर हेडिंग थोड़ा सा डालिए, छड़ अर्थिंग। छड़ अर्थिंग तीसरी टाइप से कौन सी? छड़ अर्थिंग। हेडिंग डालोगे छड़ अर्थिंग, जिसको हम रॉड अर्थिंग भी कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज हमारा 3 टाइप कंप्लीट हो जाएगा अर्थिंग चैप्टर का। तो हमारी नेक्स्ट टाइप होगी अर्थिंग की, वो होगी मेरे प्यारे दोस्तों कौन सी? नंबर 3 छड़ अर्थिंग। कौन सी? छड़ अर्थिंग। छड़ अर्थिंग। अब सबसे पहला बिंदु मेरे प्यारे दोस्तों आपको समझना है कि क्या होगा। बात वही है, जब हम जमीन में गाड़े गए पाइप से तार को संयोजित करते हैं, किसी मशीन को जोड़ते हैं तो वो पाइप अर्थिंग, और जब किसी छड़ से संयोजित करते हैं तो क्या कहलाएगा? छड़ अर्थिंग। तो कहूंगा किसी उपकरण या मशीन के धात्विक भाग को, कैसे भाग को? धात्विक भाग को जमीन में गाढ़े गए, गाढ़ी गई करो क्योंकि छड़ है, जमीन में गाड़ी गई छड़ से संयोजित करना ही क्या कहलाता है? छड़ अर्थिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? छड़ अर्थिंग कहलाता है। बात वही है मेरे प्यारे दोस्तों, सेम कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने पहले बताया, यहाँ कोई एक मशीन है, उसके धातु भाग को एक तार की सहायता से मैंने जमीन में क्या गाड़ दिया? एक छड़, एक रॉड। ग्रामीण एरिया में ज्यादातर मेरे प्यारे दोस्तों आपने देखा होगा, ज्यादातर हम ये रॉड अर्थिंग ही करते हैं, जिनको हम ग्रामीण क्षेत्र में हम एक छड़ लेते हैं, जिनको हम सबली कहते हैं। देखा होगा आपने, एक सबली या छड़ ली इतनी लंबी लंबी, और जमीन के अंतर्गत उसको हथौड़ों आदि से हमने गाड़ दिया और तार से उसको कनेक्ट किया और अर्थ हमने बना दिया। वही चीज है छड़ अर्थिंग। नेक्स्ट पॉइंट, छड़ अर्थिंग को रॉड अर्थिंग भी कहते हैं। कौन सी अर्थिंग? रॉड अर्थिंग भी कहते हैं। बात क्लियर होगी मेरे प्यारे दोस्तों, इसी का दूसरा नाम है रॉड अर्थिंग। नेक्स्ट बिंदु, ये जो छड़ अर्थिंग में है, तो मैं कहूंगा इस अर्थिंग में छड़ किसकी बनी होती है? पाइप अर्थिंग में पाइप कास्ट आयरन का था या जीआई धातु का था, या किसकी बनी होती है? इस अर्थिंग में छड़ तावा या जस्ते की बनी होती है। तावे या जस्ते की बनी होती है, याद रखना है। छड़ अर्थिंग में छड़ किस धातु की बनी होती है? या तो तावे की प्यारे दोस्तों या जस्ते की बनी होती है। नेक्स्ट बिंदु, जो छड़ अर्थिंग में, अर्थात इस अर्थिंग में, कौन सी अर्थिंग में? छड़ अर्थिंग में छड़ को, इसको भी कैसी स्थिति में रखते हैं? इस तरीके से आड़ा रखते हैं? कैसे? नहीं, खड़ी अवस्था में देखा होगा आपने, ऐसे खड़ा हुआ गाड़ते हैं। तो इस अर्थिंग में छड़ को ऊर्ध्वाधर स्थिति में, कैसी स्थिति में? ऊर्ध्वाधर स्थिति में। मैं यूं कहूं, इस अर्थिंग में छड़ को जमीन के अंदर ऊर्ध्वाधर स्थिति अर्थात वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल नहीं रखते, वर्टिकल रखते हैं, वर्टिकल अवस्था में रखते हैं, रखा जाता है। क्लियर हुआ मेरे प्यारे दोस्तों? फिर नेक्स्ट बिंदु हम चर्चा करते हैं, वो हमें नोट के साथ कंप्लीट करना है। हाँ, यूं भी कहूं कि आपसे ये भी क्वेश्चन आ जाता है, हमारा तीसरा टाइप चल रहा है छड़ अर्थिंग का, सॉरी अर्थिंग का। आपसे पूछ लिया जाए अर्थिंग की वह कौन सी विधि है, अर्थिंग का वह कौन सा टाइप है जो बहुत कम समय में, अल्प समय में जल्दी से अर्थिंग हम कर सकते हैं, जिसमें बहुत कम समय लगता है अर्थिंग करने में, वो भी कौन सी प्यारे दोस्तों? छड़ अर्थिंग। तो मैं कहूंगा इस विधि से अर्थिंग करने में कम समय लगता है,
क्लियर हुई बात? तो मेरे प्यारे दोस्तों आज का चैप्टर अपन का इतना ही कंप्लीट होता है और बाकी नेक्स्ट चर्चा हम करेंगे अगली क्लास में। देखिए फिर दोबारा कहूंगा कि इस विधि में अर्थिंग करने में हमें क्या लगता है, कम समय लगता है। एक और पॉइंट इसका रह गया है जिसको देख लीजिए आप, और वो पॉइंट क्या है मेरे प्यारे दोस्तों कि छड़ अर्थिंग की बात करते हैं तो इसका प्रयोग हमें चट्टानी भूभाग में नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। इस अर्थिंग का प्रयोग चट्टानी भूभाग में नहीं करना चाहिए। रीजन है प्यारे दोस्तों उसके पीछे, जहां चट्टान बनी हुई है, जमीन के अंदर चट्टान बनी हुई है, आप रॉड या छड़ को रखकर हथौड़े की चोट मारोगे, उसे जमीन में गाड़ोगे तो उस जगह से चट्टान में दरारें आ जाती है, चट्टान ढीली हो जाती है। तो रॉड बिल्कुल ढीली हो जाती है, चारों तरफ से उसको खुसकाएंगे, खुसक जाएगी, वो गड़ नहीं पाएगी। तो इस अर्थिंग का प्रयोग हमें चट्टानी भूभाग में नहीं करना चाहिए। तो देखिए एक बार मैं रिपीट करता हूं, किसी उपकरण या मशीन के धातु भाग को जमीन में गाड़ी गई छड़ से क्या करना, संयोजित करना, क्या कहलाएगा, छड़ अर्थिंग कहलाएगा। छड़ अर्थिंग को हम रॉड अर्थिंग भी कहते हैं। इस अर्थिंग में छड़ किसकी बनी है, तावे या जस्ते की बनी होती है। इस अर्थिंग में छड़ को जमीन के अंदर ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखा जाता है, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ी अवस्था में रखा जाता है। इस विधि से अर्थिंग करने में कम समय लगता है। इस अर्थिंग का उपयोग चट्टानी भूभाग में हमें नहीं करना चाहिए। हाँ प्यारे दोस्तों, एक और कॉन्सेप्ट यदि आपको समझना है तो ये भी आपको स्टार मार्क करके लिखना है। इस विधि में मैं यूं करूं, यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया तो इसी में आगे नेक्स्ट पॉइंट को यहां लिख देता हूं। इस विधि में छड़ का व्यास लगभग 20 mm और लंबाई 1.5 मीटर से 2 मीटर रखी जाती है। ये भी ध्यान रखना। इस विधि में छड़ अर्थिंग में छड़ का व्यास यानी उसकी मोटाई 20 mm और लंबाई 1.5 मीटर से 2 मीटर रखी जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये आपकी अर्थिंग के 3 टाइप्स थे जो आपके कंप्लीट होते हैं और आज की क्लास अपन की यहीं खत्म होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य कर दीजिएगा और थैंक्स ऑल द स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग क्लास। बेस्ट ऑफ लक।